Hey guys, welcome to my channel Alive Girl Garima and this is your girl Garima Singh. So आज बात करेंगे टॉप 10 एंड इजी योगा पोजेस की और एक्सरसाइज पोजेस की. सी पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो या आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दे रहे हो? सी एक्सरसाइज करना और योगा करना इज नॉट अबाउट कि वेट लूज करना ही होता है. इट्स अबाउट कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, हैप्पी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज लोगों को इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं. सो आपकी बॉडी को वेट को बैलेंस रखना, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो अभी तक अगर आपने योगा करना स्टार्ट नहीं किया है और एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किया है, सो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे. बिकॉज अगर आज हम अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एंड वैल्यू नहीं करेंगे, आफ्टर सम ईयर्स body will not going to value us. So as simple as that. So without any further ado, let me show you the top 10 yoga poses for you and which are not very hard to do, which are very easy and simple to do. So you can start doing it. So without any further ado, let's start. So first asana is Mala asana, which is squat pose. So आपको आपके हिप्स आउटसाइड बेंड करने हैं और इससे आपके काफ़ी लोअर जो एब्डोमेन है, लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी काफ़ी टोन्ड होता है, स्पेशली योर हिप्स एंड स्टमक एंड योर थाइस. सो इस तरह से आपको ये पोज करना है जिसमें से आपका घुटना आगे नहीं निकलना चाहिए. आपका जो आपकी जो हिप्स हैं, यू शुड मूव इट, बेंड इट लाइक दिस. Yes, so this is the pose and you can do it at least in 3 sets 10 times. So this is an amazing asana which I really love to tone my lower body. So the next asana is, so the next pose is, yes, it's a फॉरवर्ड बेंड योगा पोज. सो आपको अपनी बॉडी को आगे फॉरवर्ड करना है, स्ट्रेच करना है अपने लेग्स को वाइड एंड देन यू हैव टू टच योर फीट फ्रॉम योर हैंड एंड यू हैव टू स्ट्रेच इट लाइक दिस. अपनी बॉडी इतने अच्छे से स्ट्रेच होती है एंड मसल्स इतनी स्ट्रेच होती हैं, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल बनती है ये योगा पोज करने के बाद. सो आई रियली लाइक दिस योगा पोज. यू मस्ट ट्राई इट गाइज, इट्स रियली अमेजिंग. एंड द नेक्स्ट पोज इज ट्री पोज. द ट्री पोज वृक्ष आसना बोलते हैं इसको. सो आपको अपने राइट लेग को अपने दूसरे लेग की थाइज में ऊपर उठाते हुए इस तरह से करना है एंड देन यू हैव टू you have to lift your hands and you have to poses like this and at least for 30 seconds to 1 minute you have to be in this pose like for this, using for your concentration. So again you have to repeat this from the other leg and you have to uplift your arms like this and you have to keep your one leg into your inner thighs and you have to do like this. I think it's really an amazing asana and it's very good for the beginners जो अभी योगा करना start करेंगे, for them. Then the next asana is a warrior pose. Yes, it is a warrior pose which also called as a वीरभद्रा asana. यस, सो ये पोज आपको आगे अपना लेग फॉरवर्ड करते हुए हाथों को रेस करते हुए इस तरह से फॉलो करना है. यू हैव टू बेंड योर वन लेग लाइक दिस एंड यू हैव टू स्ट्रेच योर हैंड लाइक दिस एंड यू हैव टू बी इन दिस पोज at least from 30 seconds to 1 minute and you have to just do like this. The next asana is also a warrior pose. Like, yes, you have to bend your right leg like this and you have to raise your hands, lift your hands. You have to you do the pose like this. You have to stretch your body like this and it's an amazing pose, for your thighs, for your back pain, for losing the weight. It's really a great pose and which also helps you to make balance. आपको अपनी बॉडी को बैलेंस रखने में और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने में भी हेल्प करता है. So the next pose is, and my favorite is a plank pose. यस, ये मेरा फेवरेट पोज है जो कि आपके आर्म्स को से फैट बर्न करने के लिए, आपके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आप स्टमक कम करने के लिए, स्टमक जो आपका फैट होता है वो कम करने के लिए, थाइज में जो आपकी फैट्स होते हैं उसको करने के लिए बहुत अच्छा है. नाउ दिस इज़ आ स्टैंडिंग फॉरवर्ड pose called
as a downward facing dog pose, which is also called as a adhomukha asana. So ये आसन आपके बॉडी को अच्छे से वेट लूज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेच करने के लिए बहुत रहता है, एंड बॉडी को आपके स्टेबल करने के लिए एंड बैक प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है. नाउ द नेक्स्ट आसना इज alright, so the next pose is Uttan Padasana, which is also called as the raised legs pose. So ये जो पोज होता है वो आपके स्टमक को कर्व करने के लिए, आपके एब्स बनाने के लिए, स्टमक फैट को बर्न करने के लिए एंड आपके हिप्स के फैट को बर्न करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. आपका जो लोअर एब्डोमेन है उससे काफ़ी कम हो जाता है. इट्स मस्ट टू हु वांट्स टू लूज वेट. Next pose is my favorite, which is called as a Utthasana, which is standing forward bend pose, जो कि आपके बैक प्रॉब्लम्स को अच्छा करने के लिए, जिसको भी बैक प्रॉब्लम्स हैं वो ये पोज ज़रूर करें. आपकी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए एंड आपके स्टमक भी इससे और वेट लूज भी बहुत होता है. तो इट्स रियली अमेजिंग पोज. It is a hand plank. Yes, this pose name is a hand plank. जैसे मैंने plank पहले किया था वो आर्म्स पे था, अब ये हैंड पे plank है. मेरे हैंड को अवॉइड करो, वो थोड़ा डिसफंक्शनल है. बट दिस ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्टमक एंड योर आर्म्स फैट. Now the next is a favorite and the most easy pose is a cobra pose. Yes, it is a cobra pose which helps to stretch your body and helps to reduce back problems. ये back problems stretch और आपकी पूरे जो upper body है उसको stretch and upper body के weight loss के लिए बहुत अच्छा रहता है. And stomach का weight भी उससे lose होता है, stomach का जो भी fat है which also burns. So it's a great pose. Now the next pose is मला आसना, विच इज़ अ स्क्वाट्स विद अदर काइंड ऑफ स्क्वाट्स है ये. सो इस पोज में आपको एटलीस्ट 3 मिनट्स तक बैठना है, विच इज़ अ वेरी गुड पोज टू टू डू अ वेट लॉस एंड स्पेशली टू रिड्यूस योर हिप्स एंड स्टमक फैट. नाउ द नेक्स्ट पोज is a Tada Asana, yes, which is also called as the palm tree pose, which also helps to stretch your body. ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है इसमें एंड आपका वेट भी लूज़ होता है और एक बैलेंस मेंटेन और फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन बनाने के लिए भी ये पोज बहुत अच्छा होता है. नाउ द नेक्स्ट पोज इज मला आसना. यस, ये आसना काफ़ी अच्छा रहता है आपके वेट लॉस करने के लिए, स्पेशली लोअर एब्डोमेन का वेट लॉस करने के लिए. जो आपके हिप्स होता है, बैक होता है एंड देन जो आपके जो स्टमक फैट होता है उसको कम करने के लिए बहुत हेल्प करता है. एंड द फेवरेट एंड वेरी फनी पोज इज़ अ कैट पोज. तो इस तरह से आपको नीचे बेंड होना है एंड देन इनहेल करते हुए नीचे बेंड होना है, एक्सहेल करते हुए ये पोज. इनहेल and then exhale. This is a cat pose which also helps to relax your body and mind and also stretches your body. And actually ये सबसे बेस्ट आपके बैक प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए, बैक प्रॉब्लम को मिटाने के लिए ये आसना बहुत अच्छा होता है. एंड दिस इज़ अ रिलैक्सिंग पोज. सो ये पोज करने से आप काफ़ी रिलैक्स होते हो, आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है. सो आई रियली, अगर आप बीच बीच में ये पोज ज़रूर करिए जिससे आपका माइंड एंड सोल काफ़ी पीसफुल फील करती है. एंड द नेक्स्ट इज़ अ शव आसना. सो ये जो आसना है बहुत इजी है, जो आपके माइंड एकदम शांत दिमाग करना है, एकदम आँख बंद करके आपको पीसफुली फील करना है. आपको अपनी बॉडी को पूरा लूज छोड़ देना है एंड यू फील योर सोल, यू फील योर ब्रेथ एंड देन आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक इस पोज में रहना है ताकि आपकी जितने भी माइंड्स में जो भी ख्याल है वो एकदम नम हो जाए और एकदम शांति हो जाए आपके माइंड में. Then there is a meditation pose which is you have to inhale and then you have to, मैं वैसे तो ओम बोलती हूँ, inhale, लंबी सांस भरिए, then inhale and then exhale. So ये आपके माइंड को शांत करने के लिए,
पीस ऑफ माइंड देने के लिए, आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स को अच्छा पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पोज बहुत अच्छा रहता है। एंड दिस इज़ अ पोज व्हिच कैन स्ट्रेच योर आर्म्स। सो ये मेरा लास्ट में ये पोज मैं करती हूँ। जो अगर कर सकते हैं तो ये पोज इस तरह से आप करिए, दोनों हाथ को आपको इस तरह से बैक में ले जाके एक दूसरे से जोड़ना है। सो ये पोज आपके आर्म्स को स्ट्रेच करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। एग्जैक्टली इस पोज का नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपको अगर मुझे याद रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उसको दे दूँगी, बट दिस इज़ माई फेवरेट पोज। इन द लास्ट में इसको करती हूँ। एंड देन आपको अपनी बॉडी को सीधे से एक नमस्ते करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। आई थिंक दैट्स इट एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। So that's it guys, यही बेसिक योगा पोजेस थे, एक्सरसाइज पोजेस थे फॉर यू एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट हार्ड टू डू एंड काफ़ी सिंपल है, और अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी अच्छे से आता जाएगा। सो या दैट्स इट। एंड अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि कल से करूँगी या कल से करूँगा एंड बहुत बिजी हो, सो just stop making that excuses and start doing it and giving your body at least 15 to 20 minutes every day. So yeah, until then मैं फिर से एक अच्छे वीडियो के साथ आऊंगी एंड आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, योगा करो, अच्छा खाओ। That's it and yeah, bye bye, take care, stay happy, stay alive and stay energetic and stay healthy. Bye bye.